नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम सीखेंगे चित्र वर्णन। जब आप चित्र वर्णन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको मंजूषा भी दी गई होती है। मंजूषा यानी कि हेल्प बॉक्स। आपकी सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए होते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, चित्र के साथ मंजूषा नहीं है। हम खुद ही देखेंगे कि हम इस चित्र के आधार पर कितने वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र में आपको एक स्कूल बस दिखाई दे रही है। तो हमारा पहला वाक्य क्या बन सकता है? हमारा पहला वाक्य बन सकता है कि इस चित्र में एक बस है। ठीक है, तो क्या वाक्य बनेगा? अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् चित्रे शब्द का अर्थ है इस चित्र में एक बस। बस को क्या बोलते हैं? बस यानम। तो हम बोल सकते हैं अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम अस्ति। ठीक है, दूसरा वाक्य, बस में विद्यार्थी बैठे हैं। बस में तो क्या बनेगा? बस याने। बस यानम का हमने बस याने क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ पर हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण में पर पे। ठीक है, तो जैसे देव शब्द की सप्तमी विभक्ति में आप क्या बनाते हैं? देवे। तो यहाँ पर बस यान का क्या बन जाएगा? बस याने। बस याने विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? छात्राहा। बहुवचन का प्रयोग करेंगे। छात्राः, छात्रौ, छात्राः बैठे हैं। बैठने के लिए स्था धातु आती है, तो क्या बनेगा? तिष्ठन्ति। बस याने छात्राः तिष्ठन्ति। तीसरा वाक्य, एक छात्रा बस से उतर रही है। एक छात्रा, एका छात्रा बस से, बस यानात। अब हमने यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? पंचमी विभक्ति का। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी किसी चीज से अलग होता है, जैसे छात्रा बस से उतर रही है यानी कि बस से अलग हो रही है, तो बस यानम शब्द की हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे बस यानात। देव शब्द के रूप या बाल शब्द के रूप आपने याद करे होंगे। पंचमी में बनता है देवात, बालात। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बस यानात। एका छात्रा बस यानात उतर रही है। उतरने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अवतरति। अव उपसर्ग और त्रिधातु। त्रिधातु के रूप चलते हैं तरति, तरतः, तरंती, जिसका मतलब होता है तैरना। पर जब इसके साथ अब उपसर्ग लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा उतरना। एका छात्रा बस यानात अवतरति। एक छात्रा बस यान से या बस से उतर रही है। अगला वाक्य, चालक बच्चों को देख रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? चालक को क्या बोलेंगे? ड्राइवर को हिंदी में भी चालक बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं चालकः। चालकः बच्चों को। बच्चों को कौन सी विभक्ति आएगी? कर्ता ने कर्म को दूसरी विभक्ति। चालकः छात्रान पश्यति। देखने के लिए दृश्य धातु का प्रयोग होगा और दृश्य का क्या बन जाता है? पश्य। तो चालकः छात्रान पश्यति। क्योंकि बच्चे बहुवचन में है, देवम, देवौ, देवान द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर बना छात्रम, छात्रौ, छात्रान। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य यहाँ पर क्या बन सकता है? इस चित्र में दो पेड़ हैं। हम क्या बनाएंगे? अस्मिन् चित्रे द्वौ वृक्षौ स्तः। ठीक है, या आप यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं कि इस चित्र में दो पेड़ भी हैं। तो क्या बनेगा? अस्मिन् चित्रे द्वौ वृक्षौ अपि स्तः। हमने अस्ति प्रयोग नहीं किया, अस्ति की जगह स्तः, क्योंकि यहाँ पर दो पेड़ों की बात हो रही है, इसीलिए द्विवचन का प्रयोग होगा। अब अंतिम वाक्य क्या बन सकता है? अंतिम वाक्य हम यहाँ पर बना सकते हैं कि आसमान में बादल हैं। ठीक है, आसमान के लिए संस्कृत के कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आकाश शब्द का। आसमान में कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। अधिकरण में पर पे। तो देव शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या बनती है? देवे। तो यहाँ पर आकाश का क्या बनेगा? अगर देव का बना देवे तो आकाश का बनेगा आकाशे। ठीक है, बादलों को क्या बोलते हैं? मेघ। तो मेघः, मेघौ, मेघाः। आकाशे मेघाः सन्ति।
यहाँ पर अस्ति नहीं लगाएंगे। मेघाः शब्द का प्रयोग अगर हमने बहुवचन में किया है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो क्या वाक्य बना हमारा? आकाशे मेघाः सन्ति। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। अगली कक्षाओं में हम और भी चित्र वर्णन लेकर आएंगे जिससे आपको वाक्य बनाने में मदद मिल सके। मिलते हैं अगली कक्षा में।